हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय भाषा भारती लेके आए हैं, जो कक्षा चौथी का है। भाषा भारती मीन्स हिंदी विषय लेके आए हैं और कक्षा कौन सी है आपकी? चौथी। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और इस भाषा भारती के अंतर्गत आज हम आपको पार्ट 2 गुरुदेव, पार्ट 2 कौन सा बताएंगे? गुरुदेव। गुरुदेव कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर की जो चित्रकला संकलित की गई है उसके बारे में यहाँ पे जो प्रश्न उत्तर दिए उसके प्रश्न दिए उनके उत्तर बताएंगे। और इन प्रश्नों के उत्तर करने से पहले हमें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ पुस्तक का जो पार्ट 2 उसको ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका दी है उसके प्रश्नों के उत्तर आप लिख पाओगे। देखिए, पार्ट 2 गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। पूर्व तैयारी। बच्चों, आपने महापुरुषों के बारे में क्या क्या सुना है? अच्छा, कुछ महापुरुषों के नाम बताइए बच्चे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिमचंद्र चटर्जी, स्वामी विवेकानंद। तो हम एक ऐसे महापुरुष के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने जनगण मन क्या है? हमारा राष्ट्रगान है। और प्रत्येक बच्चे अपने स्कूल में प्रार्थना में ये राष्ट्रगान करते हैं। राष्ट्रगान लिखा है किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जनगण मन किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राष्ट्रगान को लिखा है वो है ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर। शिक्षक और बच्चे चित्रकथा को पढ़ेंगे। अब इस चित्रकथा जो दी गई आपकी पार्ट 2 की, उससे आप ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद जो ये प्रश्न दिए इनके उत्तर लिखेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 क्या दिया है? रविन्द्रनाथ जी ने उपाधि वापस की। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। किसकी उपाधि वापस की गई है? तो ए नंबर गुरुदेव की, बी नंबर सर की, सी नंबर ठाकुर की, डी नंबर कवि की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर सर की। रविन्द्रनाथ जी ने उपाधि वापस की। किसकी उपाधि वापस की? सर की। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, धीरे धीरे रविंद्र बड़े होने लगे। रेखांकित शब्द है जो यहाँ पे ये धीरे धीरे रेखांकित शब्द है, ये कौन सा शब्द है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि ये शब्द कौन सा है। ए नंबर विलोम शब्द है, बी नंबर समानार्थी शब्द है, सी नंबर युग्म शब्द है और डी नंबर अनेकार्थी शब्द है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर युग्म शब्द। धीरे धीरे कौन सा शब्द है? युग्म शब्द है। इसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न है। और अति लघुत्तरी प्रश्न के लिए आपको क्या कहा है? एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका एक शब्द है, एक वाक्य में उत्तर लिख के बताना आपको। तो चलिए, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर को बचपन में किस नाम से बुलाते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर को बचपन में किस नाम से बुलाते थे? तो यहाँ पे आप उत्तर बताएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर को बचपन में रवि नाम से, किस नाम से बुलाते थे? रवि नाम से बुलाते थे। तो बच्चों आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? इंग्लैंड के सम्राट ने गुरुदेव को कौन सी उपाधि दी? और इस प्रश्न का उत्तर आपको देखना है तो आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 7 और अनुच्छेद 13 में देख सकते हैं। तो प्रश्न क्या था? इंग्लैंड के सम्राट ने गुरुदेव को कौन सी उपाधि दी? तो आप उत्तर बताएंगे इंग्लैंड के सम्राट ने गुरुदेव को सर की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? सर की उपाधि दी थी। फिर नेक्स्ट 5वां प्रश्न देखिए, रविंद्र मीठा गाते थे। वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो अब यहाँ पे आपका रेखांकित शब्द कौन सा है? मीठा। अब आपको क्या बताना है? मीठा शब्द का विलोम बताना है। तो मीठा शब्द का विलोम क्या होगा? मीठा का खट्टा। यहाँ पे मीठा का विलोम क्या हो गया? खट्टा। या यहाँ पे आप एक कंफ्यूज हैं तो देख सकते हैं मीठा का विलोम क्या होगा। तो सॉरी, यहाँ पे हमने क्या लिखे थे? खट्टा लिखे हैं। मीठा का विलोम खट्टा नहीं होता, इसको आप काट देंगे। मीठा का विलोम क्या होता है? कड़वा। क्या होता है? कड़वा। तो यहाँ पे आप मीठा का विलोम क्या लिख देंगे? कड़वा। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो प्रश्न 5 तक कंप्लीट हुआ, मीठा का विलोम पूछा था, कड़वा लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6, कोकिल कंठी से क्या आशय है? तो आप उत्तर, और इस प्रश्न के उत्तर को देखना है तो आप पृष्ठ क्रमांक, आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 5 अनुच्छेद 5 में देख सकते हैं। तो इसका उत्तर है कोकिल कंठी से आशय है कोयल की तरह सुरीली आवाज। कोकिल कंठी से आशय क्या है? कोयल की तरह सुरीली आवाज। आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। इसके बाद आगे चलिए देखते हैं क्या है। लघुत्तरी प्रश्न है। अब हम लघुत्तरी प्रश्नों को देखेंगे। लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 7, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस करना ठीक था या नहीं? अपने विचार से लिखिए। तो उत्तर देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस करना ठीक था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने निर्दोष लोगों की हत्या की। इस बात को जानकर रविन्द्रनाथ टैगोर को बुरा लगा और उन्होंने सर की उपाधि वापस कर दी। ये आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग कांड के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए,
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन कहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इस हत्याकांड में क्यों किया गया था, किसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा रखी गई थी? रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर अंग्रेज अधिकारी ने अकारण उस सभा में गोलियां चलवा दी, जिससे अनेक लोग मारे गए एवं घायल हो गए और बहुत से लोग कुएं में कूद गए। क्योंकि जलियांवाला बाग एक छोटा सा बाग था, उसमें आने का एक ही रास्ता था, चारों तरफ से बंद था। वहाँ पे जो रोलेट एक्ट कानून लागू हुआ था उसके विरोध में एक सभा बैठी थी, उसमें बच्चे, पुरुष, महिला सभी बैठे थे। और वहाँ पे अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर आया और अपने कुछ सैनिकों के साथ और अंधाधुंध गोलियां चलवाना चालू कर दी, जिससे बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोग घायल हुए और बहुत से लोग कुएं में कूद गए थे। तो ये जलियांवाला बाग कांड था, उसके बारे में आपको बताया। प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 9। शांति निकेतन विद्यालय की क्या विशेषता है? तो आप उत्तर बताएंगे। शांति निकेतन विद्यालय शहर के कोलाहल से दूर एक शांत स्थान पर खोला गया था। यहाँ बच्चे प्राकृतिक वातावरण में स्वच्छंद रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार शांति निकेतन विद्यालय की विशेषता हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। रविंद्र संगीत किसे कहा गया? तो आप उत्तर बताएंगे। रविंद्र संगीत रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने लिखे गीतों की धुन स्वयं बनाई थी। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है और एक कैसा प्रश्न है? ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के किन गुणों से आप प्रभावित हुए? उन गुणों को अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को सभी प्रेम से रवि कहकर बुलाते थे। रविंद्र को प्रकृति से बहुत प्यार था, वे अक्सर बाग बगीचे में घूमते रहते थे। रविंद्र गीत अच्छा गाते थे, इसलिए उन्हें घर वाले कोकिल कंठी कहते थे। उन्होंने 7 वर्ष की आयु में अपनी पहली कविता लिखी थी। गुरुदेव का जन गण मन गीत भारत का राष्ट्रगान बना। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखिए। दीपावली का त्यौहार हम किस प्रकार मनाते हैं? विस्तार से लिखिए। तो देखिए बच्चों, आप दीपावली का त्यौहार किस प्रकार से मनाते हैं, आप अपने भाषा में अपने आधार पर लिख सकते हैं कि आप दीपावली का त्यौहार को कैसे मनाते हैं। यहाँ हमने बताया है दीपावली त्यौहार हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। दीपावली के त्यौहार में हम अपने घरों की साफ सफाई करते हैं। इस त्यौहार में लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन दीपक जलाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। तो इस प्रकार से जो दीपावली त्यौहार को आप जिस प्रकार से मनाते हैं उस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 12 यहाँ कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ आपका कौन सा पार्ट 2 गुरुदेव कंप्लीट होता है। ये पार्ट अच्छा लगा या इसके प्रश्न अच्छे लगे हों जो हमारे द्वारा बताए गए हैं, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।